सभी दोस्तों को नमस्ते। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही खास है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो शेयर मास्टर के आप गुरु बन जाओगे। शेयर मार्केट का लोगों को ज्ञान देना शुरू कर दोगे और इस वीडियो में अपन संपूर्ण शेयर मार्केट को जानेंगे, जो कि एक एक बिंदु के रूप में समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट करना, साथ में आप वीडियो को शेयर भी करना। तो इसमें अपन कौन से बिंदु देखेंगे, तो सबसे पहला ये है कि शेयर मार्केट होता क्या है। सबसे पहला प्रश्न ये है कि अपन शेयर खरीदने से पहले ध्यान ही नहीं देते कि शेयर मार्केट होता क्या है। उसके बाद है कि शेयर मार्केट कार्य कैसे करता है, इसके बारे में जानना जरूरी है। फिर है कि शेयर खरीदने से पूर्व ध्यान रखने योग्य कौन सी बातें हैं जो शेयर खरीदने से पहले ध्यान रखनी चाहिए। और फिर है कि शेयर कब खरीदना चाहिए, शेयर खरीदने का सही समय कौन सा है। और उसके बाद है कि शेयर मार्केट में आम नागरिक, हर व्यक्ति असफल क्यों होता है। इसके लिए सबसे पहला हमारा बिंदु है कि शेयर मार्केट क्या है। हाउ आर इज शेयर मार्केट, ये शेयर मार्केट क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा शेयर और मार्केट। मेरे पास ये पेन है, उदाहरण तौर पे दे रहा हूं, फिर मैं आपको कंपनी के थ्रू समझाऊंगा। ये 100% मेरी है। मैं क्या करना चाहता हूं, इसकी डिलीवरी पूरे देश में अपनी ब्रांच बनाना चाहता हूं, तो मेरे पास पैसे नहीं है। या तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं दोस्तों से पैसे दूं, या इस लोन लूं, या फिर इस पेन की लोगों में भागीदारी बांट दूं। होता क्या है कि मुझे अधिक पैसों की जरूरत होती है, तो मैं इस पेन के लोगों के बीच में शेयर वितरित कर देता हूं कि इस पेन में लोग जितने पैसे देंगे उसका शेयर उतना परसेंट होगा। तो यहां पर देखना, ये एक कंपनी है 100%। फिर क्या होता है कि इस कंपनी का छोटे छोटे भागों में विभाजन कर दिया जाए। ये 100% कंपनी है और इस कंपनी के 100 शेयर है, और 100% कंपनी है, 100 शेयर है, इसकी वैल्यू 100 रुपए है। तो 1 रुपए के 100 शेयर बना दिए जाए। लोग जितने परसेंट शेयर अपने पास रखेंगे, जितने पैसे देंगे, उतना परसेंट लोगों का इस कंपनी में भागीदार हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि कंपनी के शेयर खरीदना और बेचना, इस कंपनी में से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना, अंग्रेजी में कहा जाए तो ओनरशिप। इस कंपनी में जितने अपन पैसे देंगे उतने अपने उसके भागीदार या ओनरशिप होगी, अपनी भागीदारी होगी। फिर है कि ओनरशिप के बाद कंपनी में प्रॉफिट। प्रॉफिट का अर्थ है कि लाभ या लॉस। अगर आपने शेयर 50% कंपनी में लिखा है, अगर आपको 50 लाख का लाभ होता है या 50 लाख का आपको प्रॉफिट होता है, तो 25 लाख आपको मिलेंगे। अगर उसी कंपनी में 50 लाख रुपए का लॉस हो गया, तो 25 लाख रुपए लॉस आपका भी होगा। इस प्रकार प्रॉफिट और लॉस में आप भागीदार होंगे। तो उसके बाद है कि किसी भी कंपनी की पूंजी का एक छोटा सा हिस्सा ही शेयर है। जैसे ये कंपनी है, इस कंपनी से मैंने 2% शेयर लिए, तो ये 2% छोटा हिस्सा होता है, उसे अपन शेयर कहते हैं। फिर आता उदाहरण मैंने जो दिया था कि 100 रुपए की इस कंपनी की वैल्यू है, मैंने 1 रुपए के 100 शेयर बना दिए। अगर मैं 2 शेयर खरीदूंगा तो मेरे 2% भागीदारी होगी। इस प्रकार ये कार्य करता है। जिसके पास जितने शेयर होंगे उतनी उसकी भागीदारी होगी, उसे ही शेयर मार्केट कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट में मतलब ये है कि कंपनी में अपनी भागीदारी या ओनरशिप सुनिश्चित करना, फिर प्रॉफिट और लॉस में अपनी भागीदारी निश्चित हो जाएगी। उसके बाद दूसरा है कि शेयर मार्केट कार्य कैसे करता है। ये आईपीओ क्या है, ये एक नई कंपनी होती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये एक नई कंपनी है जो कि अपना विस्तार करना चाहती है। तो ये सबसे पहले सेबी के पास जाएगी और अपनी कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट उसे बताएगी। उसके बाद सेबी अनुमति दे देगी। फिर ये कंपनी अपने शेयर किसको देगी, एनएसई और बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। फिर ये कंपनी छोटी छोटी कंपनियों को ये शेयर बेच देगी, कंपनियों में इस शेयरों का विभाजन कर देगी, और उसके बाद वो शेयर अपन खरीदते हैं। फिर अपन जिस प्रकार ये कड़ी चलती है, उसी प्रकार इस कंपनी के पास ये पैसे पहुंचते हैं। इस प्रकार ये शेयर मार्केट कार्य करता है। आईपीओ के बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसके बाद है ईपी और उसके बाद है यूजर्स, अपन शेयर खरीदते हैं। इस प्रकार ये शेयर मार्केट कार्य करता है। अब आपका बिंदु, एक इंपॉर्टेंट बिंदु है कि शेयर खरीदने कब चाहिए, मतलब शेयर खरीदने से पूर्व कौन से बिंदु है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहला है प्रॉफिट, कि कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है। उस कंपनी का अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो शेयर, उस कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। उस कंपनी का अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो उस कंपनी की शेयर की वैल्यू घट जाएगी। अगर उस कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, या उस कंपनी का अगर मैनेजमेंट अच्छा है, तो उस शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी। उसके बाद देखना आपको बैलेंस शेयर, उस कंपनी के शेयर की मार्केट में क्या वैल्यू है। उसके बाद है कि प्रॉफिट और लॉस, उस कंपनी के पूर्व डेटा में किस प्रकार प्रॉफिट है, आने वाले किस प्रकार लॉस हो सकता है, उसके बारे में जाना। उसके बाद है प्रोजेक्शन
नेक्स्ट ईयर कि लास्ट ईयर तक उसके लिए कौन सी योजना बनाए रखी है, किस प्रकार ये ग्रोथ करेगी। उसके बाद है कि उस कंपनी की ग्रोथ कैसी है और फिर उस कंपनी के डेटा। इस अगर आप कोई भी शेयर खरीदते हो तो उनसे पहले आप ये बिंदु ध्यान में रखना, अगर उस कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा नहीं हुआ तो कंपनी के शेयर की प्राइस गिर जाएगी और आपका लॉस हो जाएगा। उसके बाद है कि शेयर खरीदने का सही समय कौन सा है, कि किस समय आपको शेयर खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि निफ्टी और सेंसेक्स क्या है। ये निफ्टी और सेंसेक्स क्या है, ये क्या है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की 100 टॉप कंपनियों के 50 टॉप कंपनियों की जो लिस्ट जारी करती है, जो आंकड़े बताती है वो है निफ्टी, और 30 टॉप कंपनियों के जो आंकड़े बताती है वो है सेंसेक्स। अब ध्यान रखने योग्य बात है कि यहाँ पर देखना, ये ग्राफ है, इसमें अगर निफ्टी या सेंसेक्स 10 से शुरू होती है और 30 तक जाती है। यहाँ पर देखना, अगर आप कोई भी शेयर खरीदते हो तो निफ्टी अगर 15 रुपए है तो आप उस शेयर को खरीद सकते हो। आप क्या करते हो कि कंपनी की वैल्यू मत देखो, ये निफ्टी और 50 सेंसेक्स देखो, अगर 30 उस कंपनी की वैल्यू 30 है और आप शेयर को खरीदते हो तो उसकी हाईएस्ट वैल्यू 30 है, तो उसके बाद आपका लॉस हो जाएगा। यहाँ पर उदाहरण से समझो कि पीसी प्राइस देखना कि अगर निफ्टी 10 रुपए, निफ्टी 10 पर है, आप क्या करते हो कि 20 रुपए लगाते हो तो आपको 2 रुपए का लाभ होगा ट्रेडिंग में। अगर निफ्टी 30 पर है और आपको 2 रुपए कमाने के लिए आपको 60 रुपए लगाने की जरूरत है। इस प्रकार अगर आप हाईएस्ट 20 से नीचे निफ्टी या सेंसेक्स दोनों में से एक हो तो आप शेयर खरीदिए और फिर ट्रेडिंग में शेयर बेच दीजिए। अगर आप 20 से ऊपर है और 30 के बीच है तो आपके लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी मिल सकता है, ध्यान में रखना। यहाँ पर देखना 1999 में पीसी मतलब निफ्टी और सेंसेक्स कितना था, 12 था, तो लोगों को 105% लाभ हुआ, प्रॉफिट मिला कितना, 105%। फिर देखना कि 2005 में पीसी कितना था, ईयर पर था, ये निफ्टी और सेंसेक्स लोगों को 116% प्रॉफिट मिला। फिर 2000 में ये पीसी 28 पर था, यहाँ पर देखना कि निफ्टी और सेंसेक्स 28 पर था तो लोगों को -54% की लॉस हुआ, 54% लोगों को नुकसान हुआ। इस प्रकार आप कोई भी शेयर खरीदते हो तो इस 2 बिंदुओं पर ध्यान रखना, ये आप उसकी वेबसाइट से देखते रहना कि उसकी निफ्टी और सेंसेक्स किस प्रकार है। ये देखे बगैर अगर आपने कोई शेयर खरीदा तो आपका लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। अब आखिरी बिंदु है कि शेयर मार्केट में आम नागरिक फेल क्यों होता है। इसके लिए सबसे पहले यह है कि लोगों की रिस्क कैपेटाइज नहीं है, लोग रिस्क लेना नहीं चाहते। क्यों, भारत के लोग साक्षर कम है तो वो इस क्षेत्र में कम जाना चाहते हैं। जो कुल आबादी का 4% है, वही अमेरिका के लोग 50% शेयर मार्केट में भागीदार निश्चित करते हैं। फिर है कि लोगों के पास नॉलेज की कमी है शेयर मार्केट के बारे में। फिर है कि डेडिकेटेड कोई कोर्स ऐसा नहीं है जो शेयर मार्केट के बारे में संपूर्ण जानकारी दे सके। फिर है कि जैसे फ्रॉड्स बहुत होते हैं शेयर मार्केट में, जैसे फ्रॉड्स हुआ था हर्षल मेहता फ्रॉड्स, और सबसे पहले वॉरेन बफे, इसको शेयर मार्केट का पिता कहते हैं, और राकेश झुंझुनवाला जो कि सबसे फेमस भारतीय शेयर मार्केट के हैं। फिर है कि कुल आबादी के 4% लोग इस शेयर मार्केट में जाते हैं, अधिकतर लोग इसमें भागीदारी नहीं लेते, इस कारण भी शेयर मार्केट में आम लोग फेल हो जाता है। इस प्रकार आपको ये वीडियो अच्छा लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपन एक और वीडियो शेयर मार्केट पर बनाएंगे, और आगे वाला वीडियो मैं किस बिंदु पर बनाऊं और आपको किस वीडियो की टॉपिक की जरूरत है तो वो आप कमेंट कर देना। धन्यवाद।